गुड इवनिंग टू ऑल मेरे प्यारे सभी बच्चों, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे इस चैनल, इसका नाम है ज्योति केमिस्ट्री क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है वो भी बिलोंग कर रहा है सॉल्यूशन चैप्टर से, और टॉपिक का जो टॉपिक आपका है वो आपके सामने लिखा हुआ है भाई, राउट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग द वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी कि इस लेक्चर में हम लोग उस सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, यानी कि वी आर सपोज टू टेक द बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, हैविंग अ टू कंपोनेंट। और मजे की बात यह है कि दोनों कंपोनेंट कैसे होंगे, वोलेटाइल इन नेचर, यानी कि दोनों के पास ये टेंडेंसी होगी कि दोनों क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाकर वेपर का फॉर्मेशन करेंगे। दैट्स इट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो कॉपी और पेन के साथ आप लोग स्टार्ट हो जाइए, और जहाँ रिक्वायरमेंट लगती है कुछ नोट करने वाली वहाँ जरूर नोट कर लीजिएगा। तो करना क्या है, वी आर सपोज टू टेक द बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, ए बी, ठीक, वेयर ए इज फर्स्ट कंपोनेंट एंड बी इज सेकेंड कंपोनेंट। और मजे की बात यह है कि दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल इन नेचर। कैसे हैं, वोलेटाइल इन नेचर, ठीक। तो करना क्या है, हम लोगों ने किया ये कि एक कंटेनर लिया, ठीक, और इसको बंद कर दिया ऊपर से, और इसमें क्या किया, कंपोनेंट ए को मिक्स किया और कंपोनेंट बी को मिक्स किया, ठीक है। और मान लेते हैं कंपोनेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पार्शियल प्रेशर वो क्या होगा, पी ए, और बी का क्या हो गया, पी बी। गेटिंग? तो सीन कुछ ऐसा रहेगा आपको यहाँ पर कि जैसे ही आपने इन दोनों कंपोनेंट को पर्टिकुलर कंटेनर में मिक्स किया जो कि क्लोज है, तो क्या होगा, आपका बनेगा ए बी सोल्यूशन। क्या बनेगा, ए बी सोल्यूशन। गेटिंग? अब होगा क्या कि क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट आपके वोलेटाइल नेचर हैं, दोनों ही वेपर का फॉर्मेशन कर सकते हैं या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ वेपर बनती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में दोनों के ही मॉलिक्यूल होंगे, दोनों के ही आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, ए के भी और बी के भी। बट ये कैसा होगा, ये होगा आपका वेपर फेज में, और ये क्या होगा आपका लिक्विड फेज में, ठीक है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया बाइनरी। कैसे लिया है, बाइनरी सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन which has only the two component, right? First component will be solute and second will be a solvent. मजे की बात ये है कि दोनों ही जो आपके कंपोनेंट हैं they both have a volatile nature. इनके पास क्या है, volatile nature है, यानी कि दोनों क्या करेंगे, वेपर का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपने क्या किया, ए और बी को मिला दिया, और ए और बी को जब आपने मिलाया तो आपने क्या देखा कि दोनों ही क्योंकि volatile नेचर है तो दोनों ही क्या कर रहे होंगे, वेपर का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको वेपर फेस का, इस पर्टिकुलर पार्ट में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी होंगे, ठीक है, और सॉल्वेंट के भी होंगे, ठीक। तो ये फेज आपका हो गया वेपर फेज, और ये आपका हो गया लिक्विड फेज। बात समझ में आ गई? और कंपोनेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो हमने माना है पी ए, और जो बी का है वो मान लिया पी बी। तो क्या कहता है राउट्स लॉ, देखिए, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, थोड़ा बड़ा दे ताकि आपको नजर आएगा। अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर आपका होगा, यानी कि पी ए, ठीक, वो इज इक्वल टू होगा पी नॉट ए एक्स ए के। गेटिंग? भाई आपसे बात हो चुकी ना, ठीक। यानी कि जो ये आपका है, ये वेपर, ठीक है, प्रेशर,
ठीक है, ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। और ये देख रहे हो आप, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक, यही काम फॉर द सेकंड कंपोनेंट यानी कि पीबी। तो पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी नॉट बी एंड एक्स बी। यहां पर ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक, एक्स बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक, तो इसको लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट of the particular component in the pure state and its mole fraction। यानी कि जो पार्शियल प्रेशर आपका होगा किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है, वो उसके वेपर प्रेशर जो कि प्योर स्टेट में उसका होगा और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है राउट्स लॉ फॉर द वोलेटाइल सॉल्यूट। नाउ थोड़ा पढ़ दे रहा हूं मैं। तो टोटल प्रेशर जो आपका होगा, टोटल प्रेशर ऑफ द पर्टिकुलर कंटेनर P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा। गेटिंग? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P एंड पी बी। पुट द वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी बी। यहां लिख दो पुट द, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, इक्वेशन वन। पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड पी बी इन इक्वेशन वन। ठीक, तो P इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये तो होगा। ठीक, यानी कि टोटल जो प्रेशर आपका होगा सॉल्यूशन का कंटेनर में, वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के एडिशन के इक्वल आता है। बात समझ आ रही है? तो ये राउट्स लॉ है फॉर द वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, इन द बाइनरी सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउट्स लॉ हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन कुछ बात मैं और बता दूं आप लोग को, ताकि आप लोग को न्यूमेरिकल्स पार्ट में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। हमने जो डिस्कशन किया है वो ये था कि आपने किया कि एक क्लोज वेसल लिया, आपने क्लोज्ड वेसल लिया, कंटेनर यू हैव टेकन, ठीक है, और आपने क्या किया, इसमें कंपोनेंट ए और बी को मिक्स किया। ठीक है, इसमें क्या मिलाया हमने, कंपोनेंट ए और बी को मिक्स कर दिया। ठीक, और दोनों कंपोनेंट यानी कि कंपोनेंट ए एंड बी किस फॉर्म में है, बोथ आर या बोथ हैव वोलेटाइल नेचर, वोलेटाइल इन नेचर। ये बात हमारी आपसे हुई थी। तो ध्यान देने वाली जो रिक्वायर्ड आपको, जो रिक्वायरमेंट है आपकी, जिस पर ध्यान देना आपको है, वो ये है कि जैसे ही आपने इसमें कंपोनेंट ए और बी को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे और ए और बी दोनों के होंगे, ठीक, और जो कि आपके होंगे लिक्विड फेज में। ठीक, बट मैंने क्या कहा है कि ए और बी दोनों ही नेचर कैसा है उनका, वोलेटाइल है। कैसा है, वोलेटाइल नेचर, यानी कि दोनों वेपर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों क्या करेंगे, इवेपोरेट होंगे। क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। और
कंटेनर में ऊपर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़ेंगे जो कि होंगे वेपर फेज में। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि वेपर फेज जो आपका होगा दोनों कंपोनेंट का और जो लिक्विड फेज होगा दोनों कंपोनेंट का, उन दोनों के बीच में स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी? स्टेबलाइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टेबलाइज्ड हो जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के लिक्विड फेज में भी होंगे और मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के वेपर फेज में भी होंगे। ठीक, तो वो फॉर्मूला जिससे हम लोग वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का निकाल सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको उसका यूज़ करना पड़ सकता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक, इन वेपर फेज, ठीक, मान लो वाई ए है आपका, ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इसी प्रकार का वाई बी निकालोगे, वाई बी यानी कि कंपोनेंट बी का। ठीक है, ये क्या है? कंपोनेंट, ये तो ए का हो गया, ये आपका है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। वाई बी ये क्या हो जाएगा आपका? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी यानी कि पी बी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड इन द क्वेश्चन। ठीक है, फॉर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बोथ कंपोनेंट इन द वेपर फेज। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, और इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है आपसे कि अगर हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज, तो आपको बताइए क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाता है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो भाई मोल यानी कि स्मॉल एन अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो होता है आपका। और एक्स बी आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, मोल ऑफ द बी, इसको एन ए कर लीजिए। ठीक है, इसको एन बी कर लो और टोटल एन। ठीक, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे जिससे कि हम लोग फर्दर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालेंगे। कटिंग माय पॉइंट, नोट इट डाउन।